अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आज के माहौल की, आज के मुआशरे की और आज के समाज की अक्कासी करता है। इसलिए आज का किस्सा हमें एक बहुत बड़ा सबक देने वाला है। इसलिए आप वादा करें कि आप आज का किस्सा पूरा सुनेंगे। मैं आज की बात दिल को छू लेने वाले दो शेर से करना चाहता हूं कि खत जो मैंने लिखा इंसानियत के नाम, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। इंसानों की बस्ती में सदाए दी बहुत हमने, सभी ने खिड़कियां खोली किसी ने दर नहीं खोला। आज इंसानियत का ऐसा हाल हो चुका है जैसे किसी बकरे के गले पर छुरी चला दी गई हो और वो आखिरी सांसें ले रहा हो। इंसानियत भी आज आखिरी सांसें ले रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं हैरान हूं कि हैरान नहीं कोई, मैं हैरान हूं कि हैरान नहीं कोई। आदमी तो इतने हैं मगर इंसान नहीं कोई। मुझे सांपों से डर नहीं लगता जितना इंसानों से लगता है, क्योंकि सांप अपने बचाव के लिए डसता है और इंसान अपने मतलब के लिए डसता है। किस्सा छोटा सा यह है कि डाकुओं का एक झुंड एक गांव में दाखिल हुआ और वहां की तमाम औरतों की इज्जतें लूट ली। मगर एक औरत ऐसी थी, जब उसके घर में डाकू दाखिल हुआ तो उस बहादुर औरत ने उस डाकू का मुकाबला किया और उसको कत्ल कर दिया और उसका सर कलम करके यानी सर काट के अपने पास रख लिया। और जब सारे डाकू उस गांव से निकलकर चले गए तो तमाम औरतें अपने फटे पुराने कपड़े लिए हुए घरों से बाहर निकली और एक दूसरे से मिलकर खूब रोई और अपनी रुदाद, अपनी दास्तान सुनाने लगी। इतने में वो बहादुर खातून अपने हाथों में उस डाकू का सर लिए हुए बाहर निकली। औरतों ने देखा कि उस डाकू का, जो उसके घर में दाखिल हुआ था इज्जत लूटने के लिए, उस औरत ने, उस बहादुर औरत ने उसका सर कलम करके अपने हाथों में उठा रखा है और निहायत गैरत, खुददारी और बहादुरी के साथ वो उनकी तरफ आ रही है। उस खातून ने, जब वो बहादुर खातून करीब आई तो उसने तमाम औरतों को पुकार कर कहा, तुमने क्या सोच लिया था कि मैं उसे मारे बगैर या वो मुझे मारे बगैर मेरे इज्जत को हाथ लगा सकता था? कभी भी नहीं। वो मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उसका मुकाबला किया और उसका सर कलम कर दिया और मेरी इज्जत को मैंने बचा लिया। गांव की औरतें ये सुनकर हैरान हुई और साथ साथ शर्मिंदा भी हुई। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि इस बहादुर औरत को जल्दी से जल्दी कत्ल कर दिया जाए ताकि उनकी इज्जतें बाकी रहे जो बची कुची है। अगर हमारे शौहर काम से वापस आने पर हमसे ये सवाल न करें, हमसे ये ना पूछे कि तुमने उस बहादुर औरत की तरह मुजाहिमत क्यों नहीं की, तुमने उन डाकुओं से लड़ा क्यों नहीं, तुम बुज़दिल हो, तुमने अपनी इज्जतें गवा दी। कहीं हमारे शौहर हमें तलाक़ें न दे दे, कहीं हमारे शौहर हमें बुज़दिल न कहे, कहीं उस बहादुर औरत की वजह से हमें सारी दुनिया के सामने रुसवाई ना हो जाए। उन औरतों ने जिनकी इज्जतें लुट चुकी थी, उन्होंने उस बहादुर औरत पर हमला करके सबने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। और इस तरह उन औरतों ने अपनी जिल्लत को जिंदा रखने के लिए इज्जत का कत्ल कर दिया। छोटा सा किस्सा था, खत्म हुआ, लेकिन इस छोटे से किस्से ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। क्या सबक दिया? देखिए, यही हाल आज हमारे मुआशरे के और हमारे समाज के करप्ट लोगों का है, गुनहगार लोगों का है, क्रिमिनल टाइप लोगों का है। वो हर इज्जतदार को मारते हैं या मारना चाहते हैं या उन्हें जलील करना चाहते हैं। वो हर दीनी शख्स को हकीर जानते हैं या उन्हें उनकी तजलील करते रहते हैं, उन्हें जलील करते रहते हैं
ताकि उनके करप्शन के खिलाफ, उनके क्राइम के खिलाफ, उनके कांड के खिलाफ कोई बात न कर सके, कोई अपनी जबान हिला ना सके। यही हाल दुनियादारों का है। वो अपनी बेदीनी छुपाने के लिए उलमा को हिकारत से, वो तो मौलवी है, वो तो मौलवी है, वो तो मौलवी है, उनके चक्कर में मत पड़ो, ऐसे वो जलील करते रहते हैं। हर अच्छी और सच्ची बातें करने वालों की छोटी छोटी खामियां, कमियां और बुराइयां निकाल निकाल कर उन्हें पब्लिक में उछालते हैं। हर अच्छे और भले इंसान को वो अपनी तरह देखना चाहते हैं। आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? असल में ये लोग अपनी इज्जतें गवा चुके हैं और इसलिए वो इज्जतदारों का उन्होंने जीना हराम कर रखा है। अब आप जब भी कहीं भी ऐसे लोगों के मुंह से, अच्छे और नेक लोगों के खिलाफ अगर कोई बातें सुने, गालियां सुने, तो आप समझ जाए कि ये उन्हीं औरतों की औलाद से हैं जिन्होंने अपनी जिल्लत छुपाने के लिए इज्जत को कत्ल कर दिया था। ये अपनी कटी हुई नाक सीधी तो नहीं कर सकते, इसलिए चाहते हैं कि सारी दुनिया की नाक कट जाए और सब उनकी तरह नट्ठे दिखना शुरू हो जाए। लोहे को कोई चीज बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन उसे अपना जन ही बर्बाद कर देता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी उसकी सोच बर्बाद कर देती है। आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसलिए खुद को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। नेक लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद को नेक बनाने की कोशिश करो। खुद नेक बन जाओ, हो सकता है कि किसी और की तलाश मुकम्मल हो जाए। ठीक है, मैं जो इस किस्से से समझाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी तरह समझा चुका हूं और आप भी समझ चुके हैं। अगर आपको आज के किस्से से अगर सीखने को मिला है तो आप इसे आगे जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप माशाअल्लाह क्यों नहीं होता जरूर लिखें। अगर आपने हमारे मिफ्ताही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ये बोलने की नौबत इसलिए आती है कि YouTube के मुताबिक 70 या 71% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उससे जो है नुकसान ये होता है कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें मिल नहीं पाते। ठीक है, तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।